शहनशाह अफरीदी और नसीम शाह को लेकर इस वक्त पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर राशिद लतीफ़ की जानिब से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और ये कहा गया कि इनको टीम से निकाल देना चाहिए। और इस तरह की बहुत सारी ऐसी खबरें जिनमें साउथ अफ्रीका के मैथ्यू के 150 जो डेब्यू मैच था उसके अंदर किए, उनके ऊपर बात करेंगे। साकिब सईद हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब, राशिद लतीफ़ की स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? देखें, अगर हम बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी जो बॉलिंग यूनिट है, पूरी दुनिया में इसकी तारीफ़ भी होती है, हम भी करते हैं, लेकिन उस तरीके से वो परफॉर्म नहीं कर रही जिस तरीके से ये बड़े नाम है। आप शाहीन अफरीदी, अपना हारिस रऊफ़ को देख लें, इसी तरह दीगर जो हमारे बॉलर्स हैं उन सब को देख लें, नसीम शाह की आप उसको देख लें आप। लेकिन पिछले काफ़ी अरसे से बहुत ज़्यादा रन्स हमारे हो रहे हैं हमारे ख़िलाफ़, मतलब 330 जो है वो कोई कम स्कोर नहीं है। इसके बावजूद भी चलें, अगर हम ये मान लें कि हमारी बॉलिंग ठीक नहीं है तो फिर तो बात ठीक है। अगर हम ये भी कहते हैं कि हमारे साथ वर्ल्ड क्लास शाहीन अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, हारिस रऊफ़ हैं जो बड़ी स्पीड से बॉलिंग करते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं है। इनको मतलब मेहनत करनी होगी और अपना जो बॉलिंग है उसमें इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी। राशिद लतीफ़ कहते हैं जो फास्ट बॉलिंग यूनिट है इसमें तब्दीली करनी चाहिए, ये मशवरा दिया है उन्होंने पीसीबी को। देखें, तब्दीली तो करनी चाहिए, लेकिन ये कि मतलब इन तीनों के बगैर चौथा कौन होगा जो नया टैलेंट लेके आए ना, नया टैलेंट नीचे से उठाए ना। ठीक है, लेकिन फिर ऐसे बंदे को लेके आए जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर चुका हो, मतलब या पहले से देखें। अब अब्बास है, अब्बास को हमने उसने परफॉर्म किया टेस्ट मैचेस में, फिर उसको हमने टेस्ट मैचेस से ही निकाल दिया। हाँ। इसी तरह स्पिनर्स हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में परफॉर्म किया और उसके बाद हमने उनको फिर निकाला। तो मसला ये है कि इनके राशिद लतीफ़ ने जिस तरह कहा है कि हमारे बॉलिंग जो है वो परफॉर्म नहीं करे, इंजरी। अब हारिस रऊफ़ जो हैं वो बार बार इंजर्ड हो रहे हैं, नसीम शाह जो हैं वो भी जब भी वनडे में परफॉर्म बॉलिंग करते हैं लगातार तो वो भी इंजर्ड हो जाते हैं। तो जब तक इन्होंने लंबी बॉलिंग ना की हो तब तक हमें ये मसला जो है वो दरपेश होगा। स्पिनर के साथ पाकिस्तान आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर एक स्पिनर के साथ जा रहा है। देखें, अब आप अंदाज़ा लगाएं, एक तो हमारे पास जो स्पिनर है जो अभी जिसको हम खिला रहे हैं उसकी उतनी एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरा यह है कि इंडियन जो अपने स्पिनर्स को खिला रहे हैं काफ़ी तजर्बाकार उनके स्पिनर्स हैं जो बड़े अरसे से वो लगातार वो एशिया की पिच भी होम ग्राउंड है, उनको पता है कैसे खेलना है। देखें, उनको पता है, चाहे वो दुबई में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो, उन्होंने दो स्पिनर जो हैं वो खिलाने ही खिलाने हैं और उनके जो दो स्पिनर्स हैं वो टॉप क्लास के स्पिनर्स हैं। अब आप मुझे बताएं कौन सा नाम है हमारे पास? कोई भी ऐसा स्पिनर नहीं है जिसको आप खिला के जो आपको मैच जिता सके। शादाब है वो नहीं खेल रहा, अच्छा इब्रार लड़का है वो उसी तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा। इसी तरह आपने खुशदिल को खिला लिया, ना वो बैट्समैन है ना वो बॉलर है। ये तो कह रहे हैं ऑलराउंडर। देखें, ऑलराउंडर भी नहीं, ना कुछ भी नहीं है। अब जो बैट्समैन इसी टाइम पे आके ना हिटिंग कर सकता हो ना सिंगल कर सकता हो तो उसे अब क्या मैच फिनिशर कोई नहीं है, मैच फिनिशर नहीं है ना। अगर खुशदिल जो हैं उनको हमने काफी अरसे तक खिलाया कि ये मैच फिनिशर है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सके। अब वो दूसरा लड़का है नियाजी जिसको हमने खिलाया, T20 में भी खिलाया, वनडे भी खिलाया उसको, लेकिन उसके बावजूद भी वो परफॉर्म नहीं कर सका। तो अभी तक हम कोई प्रॉपर फिनिशर जो है वो अच्छा, इसमें एक और बात ये है कि भारत की जानिब से जसप्रीत बुमराह के ऊपर बड़ी बात की जा रही थी कि वो अगर वापस आएंगे तो भारतीय टीम को बड़ी सपोर्ट मिलेगी। आज उनका भी फैसला होना है कि क्या वो चैंपियन ट्रॉफी में शरीक होंगे या नहीं, तो कितना फर्क पड़ सकता है। देखें, वो तो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, अगर वो वापस आ गए तो फिर तो उनकी टीम वैसी भी सेट है, लेकिन अगर वो बुमराह आते हैं तो उससे बहुत काफी फर्क पड़ेगा। मोहम्मद शामी कम बैक कर चुका है। ये अगर वापस आते हैं बुमराह, इसी तरह उनके दो स्पिनर्स हैं जो रेगुलर खेल रहे हैं, उनके ऑलराउंडर्स हैं, तो उनका सेटअप जो है वो ठीक है। मसला है पाकिस्तान का। अब साउथ अफ्रीका को आपने देख लिया, न्यूजीलैंड को आपने देख लिया, कितने आसानी से उन्होंने मैचेस जिताए हैं। उनके बैट्समैनों ने परफॉर्म किया, उनके बॉलर्स ने परफॉर्म किया। न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स हैं उनमें से कोई बड़ा नाम आपको नहीं मिला पिछले मैच में, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने परफॉर्म किया। तो ये सूरत हाल है। अब देखते हैं कि अब पाकिस्तान में अगर आप बैटिंग की बात करें तो फखर जमान के अलावा आपको कोई भी नजर नहीं आया मैच में, जिसका मतलब वो रही सही कसर जो थी, हमारा एक भरम था जो टूट गया कि हम आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर आएंगे पाकिस्तान में, जबकि भारत की जानिब से रोहित शर्मा ने ये कहा कि हम उसको वानखेड़े स्टेडियम में लेके आएंगे, लेकिन एक वो भरम था कि हम जीतेंगे। देखें, पिछले मैच पे अगर आप नजर दौड़ाएं ना तो फखर जमान वो वाहिद खिलाड़ी है जो आपको नजर आया, दुनिया ने भी देखा, आपने भी देखा,
इंडिया का कल का मैच देखें, रोहित शर्मा ने जिस तरह बैटिंग की उन्होंने, बाकी उनके बैट्समैनों ने जो बैटिंग की है, तो फर्क जो है वो बहुत साफ है। रिजवान आपका रिजवान जो है उसने परफॉर्म नहीं किया, किंग जिसे आप कहते हैं बाबर, उसने परफॉर्म नहीं किया। पीछे दीगर कौन बचा है? दीगर जो आपके मिडल ऑर्डर है, लेकिन इन लोगों पे तनकीद क्यों नहीं हो सकती? अब बाबर आजम पे तनकीद क्यों नहीं हो सकती? रिजवान पे तनकीद क्यों नहीं हो सकती? जबकि खुशदिल या दीगर खिलाड़ियों पे तनकीद होती है। देखें करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। अगर ये बड़े इतने अरसे से नहीं परफॉर्म कर रहे तो करनी चाहिए। आगा सलमान जो हैं उन्होंने निस्बतन अच्छा उसने बैटिंग की, लेकिन ये कि उसको जिस नंबर पे आप खिला रहे हैं उधर से तो वो उस तरीके से आपको मैचेस नहीं जिता सकता, या तो आप उसको बिल्कुल स्टार्ट में ले आए। अब रिजवान और बाबर आजम जो है वो दोनों एक जैसे बैट्समैन हैं, ना उनका टी20 में नंबर जो है वो सेटल होता है, न वनडे में इनका नंबर जो बैटिंग नंबर ऑर्डर जो है वो सेटल होता है। तो इसका हल जो है निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये हम आगे जा सकें। फिर हम ये कहते हैं कि जी भारत की जानब से बार बार तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड को लेकर के ये खेलेंगे, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी में फिर भी हमारी उम्मीदें दुआओं के सदके बाकी हैं कि दुआएं हम करते रहेंगे। गुज़श्ता रोज जनूबी अफ्रीका के एक खिलाड़ी ने जिसने डेब्यू किया और उसने 150 रन मार दिए। क्या कमाल की बैटिंग की उन्होंने, बड़ी जबरदस्त बैटिंग की। तो उनसे मतलब आपको पता चलता है ना कि वो जो खिलाड़ी वो लेके आ रहे हैं उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ है। वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ है। जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उनका, आपको पता चलता है कि उनका वो कितना स्ट्रांग है वो सिस्टम उनका। इसी तरह आप न्यूजीलैंड का देखें, उनके जो फिनिशर्स हैं वो फिनिशर्स हैं, उन्होंने परफॉर्म वाकया में फिनिशर, वो वाकई में फिनिशर्स हैं। उन्होंने इतने छक्के लगाए कि मतलब शाहीन अफरीदी अगर 25 रन दे एक ओवर में तो आप अंदाजा लगाएं। शाहीन अफरीदी ने 80 दिए हैं। नहीं, एक टोटल की बात कर रहा हूँ, टोटल उसने 80 दिए। हाँ, अगर ये रोजाना इसी तरह 80 रन देते रहेंगे वनडेज में तो फिर कहीं शाहीन शाह अफरीदी वजीर आजम की उस तकरीर के बाद तो नहीं उनके मशवरे पे अमल कर रहे? उन्होंने कहा था कि आपके जो फादर इन लॉ हैं, जो उन्होंने करहा नुमाया सर अंजाम दिए, आप उनके नक्शे कदम पे चले। देखिए उन्होंने तो एक गुड फेथ में एक बात की है, लेकिन जब तक वो सीरियस ले गए। वो सीरियस ले गया जो भी है, लेकिन जब तक ये लंबी 4 डे मैचेस नहीं खेलेंगे, लंबी बॉलिंग नहीं करेंगे, तब तक इनको वनडे की बॉलिंग जो है वो देखें। पिछले स्टार्ट के ओवर में शाहीन अफरीदी जो है वो विकेट ले लेता है, लेकिन अब ऐसा भी हमें बॉलर तो चाहिए ना जो मिडल में आके बॉलिंग करे, जो एंड में आके बॉलिंग करे। कौन है आपके पास? कोई भी नहीं है। मसला ये है। हमारे पास हैं दुआएं। दुआओं से तो बस फिर आदि पे हम रह जाते हैं। पिछली चैंपियन ट्रॉफी जो है उनमें से भी बहुत सारा जो पार्ट है वो दुआओं का है मेरा ख्याल है, और वही फखर नाम जो बार बार हम लेते हैं। तो कम से कम 2-3 फखर हमें चाहिए जो सर फखर से बुलंद कर जो सर फखर से बुलंद कर सकें, और बॉलिंग में भी कोई ऐसे नाम जो हमें चाहिए जो मैच विन करके हमें दे। विनिंग परफॉर्मेंसेज हमें चाहिए, बड़े नामों की बजाय।